10वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि आज मैं आपको है ना 9 फरवरी के लिए बड़ा ही बेहतरीन सा पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। अधिकांश पेपर इसमें जो प्रश्न है ना वो 2021 के, 22 के, 23 के प्रश्नों को समाहित किया गया है, ताकि आईएमपी प्रश्नों के आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इन्हीं से आपका रियल पेपर आएगा। पहला है आपका रामेन इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, तृतीय विभक्ति। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो राजन आ जाएगा। रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो रमा नाम आ जाएगा, है ना भैयू। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर रामभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति, रामभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति, तो द्विवचनस्य। इदानीं वायुमंडली मस्ति, तो ब्रसम आ जाएगा। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, ठीक है, अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, तो यहाँ पर अस्तु एकदम राइट रहने वाला है। देखिए विरोधम का विशेष्य पदम जो रहेगा ना, विरोधम का विशेष्य पदम आ जाएगा आपका यहाँ पर भोजनम। दूसरे में आपको गीतानी भरना है। तीसरा जो रहेगा आपका काननम आ जाएगा। चौथा आ जाएगा वक्रम। पांचवा आपका आ जाएगा निर्मलम का आ जाएगा समलम विलोम शब्द। और ये सूर्य प्लस उदया, तो इसमें आपका गुण संधि रहेगा। त्रिभुवनम में आपका दिग्गु समास होगा। सदैव की बात करो तो वृद्धि संधि। हिमालय में आपकी दीर्घ संधि आ जाएगी। त्रिमुखी दिग्गु समास। और अनुरूपम में जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है भैयू, यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देख सकते हैं आप, तो कर्तुम इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो तुमन आ जाएगा। गतवान अत्र का प्रत्यय कत्वतु। नेतुम इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो कत्वतु आ जाएगा। केशाम माला रमणीय हरित तरु ललित ललतानाम। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसमें से श्योर 100% आपके चांस रहेंगे फंसने के। आईएमपी चीज़ें बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गमिष्यति तस्मिन् पदे लट लकार अस्ति न। अपश्यन तस्मिन् पदे लकार अस्ति आम। गच्छामि तस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति आम। लभन्ते तस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति न। दुर्व्यवहारा तस्मिन् पदे दूर उपसर्ग अस्ति न। दुष्कर्मा इति पदे दु उपसर्ग अस्ति, तो न आ जाएगा। केशाम माला रमणीय हरित तरु ललित लता नाम आ जाएगा। अतिथि केन प्रबद्धता पाद ध्वनिना। और कर्षका किम करोति स्म वल्ली वर्धभ्याम चित्रकर्षम। वसंतस्य गुणम का जानती पिका। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर ये 8 देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन अपन दे देते हैं तुम्हें बढ़िया से। इसमें लिखा तो है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है ये। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें उद्यमेन हो गया। और का पाप सीता मित्रियते, तो चातका आ जाएगा। यहाँ पर का को हटा देना है। ये हो गया इतना। और केन की हटा के एकेन राज हसैन। ठीक है, रियल पेपर के लफड़े में मत पड़ो, किसी के पास कोई रियल पेपर नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता रहा हूँ मैं, ये ही इनमें से चांस रहेंगे आने के। अब आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, धोखा खा लेना भले ही, उसके बाद में फिर जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, क्योंकि गणित में यदि टॉपर बनना है तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा का जुम्बुक आ जाएगा, व्याघ्यम आ जाएगा, सी सर्वान आ जाएगा, लवा विदुषुकम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से श्लोक है। और 14 में आपके शुद्ध तो ये मैंने भर ही दिए हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। यहाँ से पहले में एव आ जाएगा, दूसरे का विचित्य आ जाएगा, तीसरे का आत्मग्लाहीन आ जाएगा, चौथे में मते आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा मेध्यभक्षम और संख्यम आ जाएगा। हो गया घटना क्रम अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको भी बता देता हूँ आपको।
ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये यहाँ पर जी, यहाँ कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 18 ये यहाँ पर देखो, ठीक है 18वां है, तो 18 का उत्तर बताऊंगा मैं। ये 18 का स्क्रीनशॉट लो फटाफट, पेपर का ले लिया, ये ठीक है भैया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19, 18 का था ये यहाँ पे। ये यहाँ से हो गया। ये गया क्वेश्चन नंबर 19, देख लेना अभी यहाँ से। हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं, अभी भी मौका है भैया, किसी के पास कोई रियल पेपर नहीं मिलने वाला। खास चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैथ में भी दूंगा, ध्यान से समझिएगा आप तो ना भैया। हाँ 1-2 रोंग चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि यार पूरे का पूरा फंस जाएगा, 1-2 नंबर का रोंग भी चला जाता है। यदि 70 नंबर तक का भी फंसता है तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया क्या? ये यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 का तो हाँ हो गया भैया। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, प्रत्यय का जितना भी इतिहास है एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे बेटा, पूरे का पूरा समझाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से सुनाऊंगा, ठीक है। जिस तरह राव जी की पोथी में समझ में कुछ नहीं आता है ना, उसी तरह यदि आप इसको देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, लेकिन मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा, ये जवाबदारी है। देखो ये पूछता है कि भूता में कौन सा प्रत्यय है, इष्टा में कौन सा प्रत्यय है, कृता में कौन सा प्रत्यय है। तो देखो जब भी कत प्रत्यय है, ये आपका कत प्रत्यय है, क्या है कत, और कत प्रत्यय के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है ता और टा, बस अधिकांश ता आएगा और टा आएगा अंत में, बस। जैसे भूता इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, कत प्रत्यय, इष्टा कत प्रत्यय, कथिता कत, कृता कत, क्रीता कत, गता कत, रटना मना है, ठीक है। रटना नहीं है, केवल ट्रिक के ध्यान से समझो, ठीक है। भूता में कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय, इष्टा में कौन सा प्रत्यय है, कत है। इसी तरह गृहीता, चिंतिता, जीता, जाता, ठीक है, ज्ञाता, ठीक है, त्यक्ता, दत्ता, दृष्टा, नता, नष्टा, नीता, इन सब में कौन सा प्रत्यय दिख नजर आ रहा है, देख लीजिएगा। कभी कभी 1-2 वाह वाला भी, तो इनको आपको गोल घेरे बनाने ले, बस ये 1-2 गोल घेरे बना लो कि ये देखिए यहाँ तो पकवा था, ये सॉरी ये तो पटीता ही आ गया वापस। पकवा में कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। पोथी खोलो रामायण जी की, बिल्कुल राव जी की पोथी चल रही भैया। ये पोथी में यहाँ से देखो, पीता, पुष्टा, बक्षिता, भीता, भूता, भ्रांता, यहां से देखोगे तो सारे के सारे कत प्रत्यय। तो कत की ट्रिक क्या है, कत की ट्रिक ये है कि ता और टा दोनों आएगा, ध्यान से देखना आप तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया पहली पोथी का पहला पन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है, अगला है आपका कतवतु, ठीक है। कतवतु, दक्षिणा में 10-10 रुपये रखना है यहाँ पे, ठीक है। पोथी में चढ़ाना पड़ेगा भाई साहब, नाम जुड़ाना आपको जुड़वाना है, ठीक है। नए बच्चे जन्म लेते तो राव जी धरा रहते भाई, 101,001 नए बच्चे का जुड़ाने का नाम, तो 10 रुपये धर देना बेटे यहाँ पे, है ना भैया। चलो कतवतु प्रत्यय की ट्रिक क्या है, देखो वान, क्या रहेगा, वान, भूतवान कतवतु, इष्टवान कतवतु, कथितवान वान आया, कृतवान, गतवान, ग्रहितवान, चिंतितवान, जीतवान,
अबे वो जातवान, ज्ञातवान, दंतवान, दृष्टवान, नतवान, नष्टवान, नीतवान, नतवान, ये सवाल देख लीजिए। वान 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 वान, तो जिसमें भी वान रहे पीछे वो क्या बन जाएगा आपका कत्वतु। अब आप कहोगे कुछ अपवाद है, तो वहाँ कोई बच्चा जो थोड़ा सा कुछ अपने आप को समझदार जानता बनते तो कमेंट में लिख ही देंगे सही, ए लो सवारे में मान दो। एक दो भाई साहब कुछ एक दो अपवाद रहते हैं, जिस तरह अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें भी अपवाद मिलेंगे। एक तो कमेंट करेंगे रियल है क्या, अब लो भाई साहब इसमें भी रियल बताएं इनको, ठीक है क्या है। तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, जो पेपर में प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, आईएमपी पेपर 5 पेपर, सॉरी ए से लगाकर एफ तक, ए बी सी डी ई एफ 6 हो गए, 6 पेपर दे रहे हैं। उसके अलावा भी मैं अलग से सीरियल बाय सीरियल इन चीज़ों को कंप्लीट करा रहा हूँ। बढ़िया से मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वान वान आ गया है। पहला अपन ने बताया कत का, तो इसमें ता और टा, और वान वान आया तो कतवतु आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें आगे की, देखो भाई ध्यान से देखना है, व्यम 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 व्यम, ये आपका व्यम। तव्यत जब प्रत्यय रहेगा जिसमें व्यम रहेगा, भवित व्यम, एसित व्यम, कथित व्यम, कर्तव्यम, क्रेतव्यम, गंतव्यम, गृहीतव्यम, चिंतितव्यम, जेतव्यम, ज्ञातव्यम, ठीक है, त्यक्यत्व्यम, दंतव्यम, व्यम 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 व्यम, ओम यज्ञ देवास्तान धर्मान प्रतवान। ये भाई साहब मंत्र नहीं चल रहा है ना राव जी पोथी का भी। यहाँ पर अपन बात करें तव्यत की, तव्यत प्रत्यय में व्याम है। 3 चीजें क्लियर हो रही है तो बताओ, ठीक है। आया समझ में नहीं आया? इसमें भी यम है और इसमें भी यम है। यम है हम, वो यम है हम नहीं है। यहाँ पर देखो व्यम है और यहाँ पर जाएगा ईयम, 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 बड़ी की मात्रा और यम, बड़ी की मात्रा और यम, इसमें आधा वा बनता। देखो भवी, भव नियम, एस नियम, कर कथ नियम, कर नियम में प्रत्यय अनियर, गम नियम में प्रत्यय अनियर, गृहयम में है प्रत्यय अनियर, चिंतियम में प्रत्यय अनियर, जन नियम में है प्रत्यय अनियर, त्वजियम में है प्रत्यय अनियन, ठीक है। यहाँ से दायनम में प्रत्यय अनियर, यम 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 है हम, ठीक है भैया, इतना समझ में आया। तो इसमें क्या है आपका बड़ी की मात्रा है और यम है, ठीक है। इसमें वन था आधा और यम था। समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक है। समझ में आया भैया, पक्का समझ में आया नहीं आया, इतना चीज़ें समझ में आया, ठीक है। और श्रत का कुछ भी नहीं करना है आपको, ना के पीछे हलंत मिलेगा, सन, इच्छन, ठीक है, कथियन, ये हो जाएगा, ठीक है भैया। समझ में आया तो बोलो 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 हाँ, बोलो खजूर। समझ में आया नहीं आया हजूर? चलिए सानच जो प्रत्यय है, सानच, सानच में आ जाएगा माना, क्या आ जाएगा माना, कथिया माना, ठीक है, क्रिया ना, देखो ना और विसर्ग है वैसे तो, पर लेकिन अपन ना और विसर्ग देखेंगे तो हाँ, ना और विसर्ग भी कर सकते हैं अपन, ना और विसर्ग, ये अपनी ट्रिक उसमें बन जाएगी। ये देख सकते हैं आप, हर एक बच्चों के पास है, और मैं आपके लिए आखिरी में स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। अब अंतिम यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे हैं, इसको कतवा, जीवन भर याद भूल जाओ नहीं तो मेरी जवाबदारी, जीवन भर याद रहेगा ट्रिक के माध्यम से। देखो रे, जैसे ही कुत्ते कुत्ती को बुलाते नहीं अपन तो क्या करते, त्वा त्वा तो ये त्वा वाला ही है, भूतवा कतवा, इष्टवा कतवा, कथित्वा त्वा, कृत्वा त्वा, गृहीत्वा त्वा, ठीक है, चिंतित्वा, स्वाहा, स्वाहा नहीं करना है ना, यहाँ पे कतवा प्रत्यय है मेरा भाई। जित्वा, जानित्वा, ज्ञातवा, दत्वा, दृष्टवा, नत्वा, नासित्वा, नीतवा, ठीक है। ये सारा में आपका क्या है, तुआ 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 है, तो कतुआ का क्या है आपका तुआ तुआ रहेगा, ठीक है भैयू। और यदि हम बात करें लियप की, तो लियप में सबसे पीछे या यग रहेगा, क्या रहेगा या यग, ये ट्रिक याद रखना है, संभुई, ठीक है। तो यहां से देखिए इसका भी आ जाएगा, लियप का भी। अब तुमन में केवल तुम प्रत्यय आएगा, तुम, हम तुम, भवी तुम, ऐसी तुम,
कथितुम, कथयति तुम, करतुम, क्रेतुम, गंतुम, क्योंकि समय कम है ना इसलिए, नहीं तो बहुत डिटेल से पढ़ते हैं अपन अच्छे से समझ में आएगा तुम का। अब इसके बाद में जो ये कीर्तन आया, कीर्तन में आपका देख लीजिए कीर्तन और कथ दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, ठीक है। इसमें भी ता, उसमें भी ता, इसमें भी टा, उसमें भी टा। देखिए इसमें कोई मात्रा है क्या, कथ में नहीं है, पर कीर्तन में है क्या, हाँ ये छोटी की मात्रा, बस तो इसमें भी ता पे छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी और टा पे भी छोटी की मात्रा चढ़ जाएगी, बस ता और विसर्ग और छोटी की मात्रा वाला। भूति कीर्तन प्रत्यय, इष्टि कीर्तन, कृति, गति, ठीक है, जाति, ज्ञाति, समझ में आ रहा तो हाँ करो, ठीक है भैया। तो ये इस तरह से आप प्रत्यय को पढ़ सकते हैं। ये भाई साहब मैंने तो राव जी की पोथी बता दी है। अब जिन बच्चों को 10-10 रुपये भेंट, 20-20 रुपये भेंट देनी है, चढ़ा देना बिल्कुल बेधड़क। कहाँ चढ़ाओगे, ठीक है, यहीं पे आपको कमेंट में अच्छे से कमेंट करनी है, यदि समझ में आया हो तो बस यही करना। और क्या हुआ, 10-10 रुपये कौन चढ़ाएगा, फ्री में कर रहे हैं अपन तो भैया, ठीक है, फ्री में सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं ना, कोई चिंता मत करो। आप तो 5 पेपर में आपको आईएमपी प्रश्न पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ वार्षिक परीक्षा के लिए, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आईएमपी चीज़ें करेंगे, कोई रियल ना कोई ड्रामा ना कोई क्लिक बैट, सीधी सी बात है ना भैया। जो फोकट के आपके नंबर मिलने वाले हैं उनके लिए मैं आपको देख लीजिए यहाँ पर पूरे आप पठित गद्यांश से एक ही वीडियो में सोल्व करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं ना, बिल्कुल घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना। संस्कृत में आपको टॉपर बनाने में काफ़ी मदद करूंगा। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरिष्यसि। देखिए जननी और जन्मभूमि जो है ना दोनों ही स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जन्मभूमि स्वर्गात उत्कृष्टतरा अस्ति, जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी उत्कृष्ट है। क्यों, क्योंकि सा का मतलब था वहाँ लोकानाम, इस लोक के सभी व्यक्तियों को है ना शरणदायिनी, शरण देती है। विविध खाद्य पदार्थ प्रदायिनी, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान कराती है। सर्व व्यवहारानाम लीला भूमि च अस्ति, सभी प्रकार के व्यवहार लीलाएं इस भूमि पर हुई है। वैदिक ऋषि कथयति, वैदिक ऋषि कहते हैं माता भूमि, माता भूमि है। पुत्रो हम पृथिव्या, और हम इस पृथ्वी के क्या है, पुत्र है। वयम राष्ट्र भावाम, राष्ट्र चरित्रम त्याग भावनाम विना राष्ट्रीय राष्ट्रस्य संरक्षणम कर्तुम न पर्याम। परस्पैक्य भावनाम, यानी एक दूसरे से जो द्वेष की भावना है उसको छोड़कर, है ना, राष्ट्र मतलब उसको यदि हम धारण करेंगे तो राष्ट्र कदापि समृद्ध ना भवति, राष्ट्र कभी भी समृद्ध ना होगा। अतः अस्माभिः स्वार्थ परित्यज्य, अतः हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर देशस्य, देश की, और देशवासी नाम, और इस देश के सभी लोगों की सेवा सतत करनी है, हमेशा सेवा करनी चाहिए। देखिए चाहे आपको अर्थ आता हो या ना आता हो, या मेरी तरह टूटला फुटला अर्थ आता हो, बिल्कुल आप तो पहले ध्यान से पढ़ो उसे, थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा देर तक अपने को इंटरेस्ट नहीं लेना, अपने को अवार्ड नहीं लेना है कि नहीं हिंदी में अनुवाद करके अपने को अवार्ड मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अपने को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में प्रश्नों को जैसे ही पढ़ोगे और उसी का उत्तर उसमें छिपा मिलेगा। जन्मभूमि कस्मात गरिष्यसि, जन्मभूमि किससे भी बढ़कर है, तो ये लिखा हुआ है जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरिष्यसि। तो जन्मभूमि जो है स्वर्गादपि गरिष्यसि, यहाँ से कस्मात हट जाएगा और स्वर्गादपि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये लिखना, पूरा लाइन मत लिखना, यहाँ से देखिए कस्मात हटाना है और स्वर्गादपि लिख देना है। माता इति का कथयति, माता भूमि इति का कथयति, माता भूमि है ये किसने कहा था, यहाँ पे कहा था वैदिक ऋषि कथयति, तो का हटा देना है और उसकी जगह पे क्या लिख देना है, वैदिक ऋषि। प्रश्नों को देखिए, प्रश्न का आंसर आप यदि कहोगे ना कि वैदिक ऋषि इति कथयति माता भूमि हा पुत्रम पृथिव्या, तो सही है, पर वो सामने वाला समझेगा कि ये तो मूर्ख है, पूरे का पूरा उसमें से हुबहू टिप के लिख रहा है। तो अपना थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोलो और उसमें थोड़ी सी मेरी बातों को बिठा लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि माता इति का कथयति, प्रश्नों के लिए का है, किम है, कस्मात है, कस्य है,
ये चीज़ें हट जाती है और उसकी जगह पर लिख जाती है, तो वैदिक ऋषि आ जाएगा, है ना। अस्य गद्यांश सारम लिखत, इस गद्यांश का सार क्या है, इस गद्यांश का सार जो है ना, अस्य गद्यांश सारम यत अस्माभि देशस्य देशवासीनाम चा सेवा सतत करनिया, हमें इस देश के सभी लोगों की, यहाँ से देखा देशस्य देशवासीना चा सेवा सतत करनिया, इतना हो गया ये। तो अस्य गद्यांश सार यत अस्माभि ने हमें भी, है ना, देशस्य और आगे पूरा का पूरा आ जाएगा, है ना। स्वर्गात शब्दे विभक्ति का, स्वर्गात शब्दे का विभक्ति अस्ति, तो स्वर्गात में आपकी पंचमी विभक्ति, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए इसी के आगे वाला है ना, ये संस्कृत भाषा का, इससे आपका निबंध भी कंप्लीट हो जाता है, पूरे का पूरा आप निबंध में लिख के जाओगे तो 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कभी कभी है ना वो दे देता है, तो कई बच्चों का क्या संस्कृत भाषा का निबंध आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे वो टिप टॉप के लिख दो, ठीक है, ये निबंध के लिए। वैसे निबंध मैंने अपने को अच्छे से सोल्व करा दिया है और समझाया है, यहाँ पर भी थोड़ा समझते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीया संस्कृत भाषा एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते हैं। जैसे अपन आज हिंदी का प्रयोग करते हैं ना, कहीं पे जाओगे तो हिंदी बोलोगे, ठीक है, चाहे आप पंजाब के हो, ये इसी तरह जो लोग व्यवहार में ना अधिकतर संस्कृत भाषा का पहले लोग व्यवहार में लाते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीया भाषा प्रचलिता, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते, संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, संस्कृत भाषा में ही है, ठीक है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, संस्कृत भाषा क्या भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा करते हैं भैया और समझते हैं। उपयुक्त गद्यांश से उचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, संस्कृत भाषा। और अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा का, इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, तो अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा। सर्वे वेद ग्रंथा कस्याम भाषाया संति, तो पूरे में देखो सब बात सीधी सी बात है ना, संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा, ये देखो ध्यान से समझोगे तो, पर इसको ट्रिक के माध्यम से नहीं करना, अपने को ध्यान से समझना, और अपन ने समझ भी लिया ऊपर। सर्वे वेद ग्रंथा कस्याम भाषा संति, किस भाषा में है, तो अपन ने लिखेंगे संस्कृत भाषा। भारत राष्ट्र से एकतया आधार का, तो भारत राष्ट्रीय एकतया आधार संस्कृत भाषा। कस्य महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते, किसका महत्व आज भी दुर्लभ है, तो संस्कृत महत्तम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका, संसारे अनेकासाम दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, अज्ञानात एव समाजे नाना विकार जन्म भवति, हिंसा भ्रष्टाचार दया ये उपद्रवा असमान पीड़ित यंती, ठीक है। अज्ञानात एव समाजे नाना विकार जन्म भवति, देखो अज्ञानता के कारण ही समाज में नाना का मतलब था विभिन्न प्रकार के, है ना, जन्म विकार उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। हिंसा भ्रष्टाचार दया ये उपद्रवा असमान पीड़ितयन्ति, हिंसा भ्रष्टाचार ये उपद्रव, ठीक है, किसके कारण ही होते हैं, उत्पन्न होते हैं, हमारे अज्ञानता के कारण ही। तेषां मूले अशिक्षा एव वर्तते, इन सब का, ठीक है, मूल कारण ये है कि अशिक्षा है। वयम शिक्षया प्रकाशेन अज्ञानस्य अंधकारः अहर्तु सज्जना भवेम, हम जो है हम, ठीक है, अज्ञानता या शिक्षा के प्रकाश से इस अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकते हैं और सज्जन बन सकते हैं। समझ में आ रहा? देखिए कम
समय में मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना बने और समय आपके पास कम है, लेकिन मुझे कवर भी पूरा कराना है ना। मैं कैसे कह सकता हूँ कि यही प्रश्न आएगा, मैं वही चीज़ बताऊँगा मोस्ट। जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, बिल्कुल आप तो कंप्लीट करो और शांति से पढ़ो। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन प्रश्नों को देखते हैं इनके। अस्य गद्यानां से शीर्षक क्या है? ठीक है, अज्ञानम। दुखानाम मूल कारणम क्या है? अज्ञानम। ठीक है, यदि अब तीसरे की बात करें, समाजे अनेके विकारा कथम जायन्ते। समाज में अनेक विकार किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो ये अज्ञानात आ जाएगा। के उपद्रवा असमान पीड़ितयन्ति, तो कौन कौन से उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं? तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंसा, भ्रष्टाचार, दया, ये लिखा ना ये। बिल्कुल आप तो इसमें से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी चीज़ें समझा रहा हूँ। अज्ञानात शब्दे का विभक्ति अस्ति, तो अज्ञानात में जाएगा आपका पंचमी विभक्ति। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका स्वस्थ शरीरे एवं स्वस्थ बुद्धि वासित वस्ती। स्वस्थ शरीर में शुद्ध बुद्धि का वास होता है। स्वस्था बुद्धि एवं स्वस्थ विचार नाम जननी अस्ति। स्वस्थ बुद्धि ही स्वस्थ विचारों की जननी होती है। व्यायामशीला मनुष्य एवं निरोगा चिरंजीवी चा भवति। व्यायाम करने वाला व्यक्ति क्या होता है? निरोग होता है, चिरंजीवी ना अमर भी होता है। ठीक है, व्यायामशीला मनुष्य प्रायाणेन रोगना ना भवंती। व्यायामशील करने वाले मनुष्य किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होता है, वो निर्गुण निर्दोष होता है, निर्गुण होता है, मतलब ठीक है, वो किसी रोग से पीड़ित नहीं होता है। विविध रोगानाम चिकित्सा अपि व्यायामेन संभवती। विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उन सबका चिकित्सा यानी उन सबका उपाय दूर करने का वो व्यायाम से कर सकते हैं। अतः जीवन से करते व्यायाम परम आवश्यक है। हो गया भैया। यहाँ से आप उपयुक्त गद्यांश से शीर्षक लिखना है, तो इसका शीर्षक क्या बनेगा? व्यायाम। ठीक है, स्वस्थ बुद्धि कुत्र वास्ति। स्वस्थ बुद्धि में किसका वास होता है? स्वस्थ बुद्धि में किसका वास होता है? ठीक है भैया, तो स्वस्थ बुद्धि में किसका वास होता है? यहाँ पर लिखा ना ये स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ शरीर अवस्थी, इसमें ये लिखा ना। ठीक है, अगला है आपका के का एवं निरोगा। कौन निरोग रहता? व्यायामशील मनुष्य का लिखा है, व्यायामशील मनुष्य एवं निरोगा चिरंजीवी या भवती। तो अपने को उसमें से पूरा नहीं लिखना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग डालना है। का एवं निरोगा, तो व्यायामशील मनुष्य एवं निरोगा, यहाँ तक हो गया। ठीक है, विविध रोगा नाम चिकित्सा केन संभवती। तो विभिन्न रोगों की चिकित्सा किसके कारण संभव है? तो विविध रोगा नाम चिकित्सा व्यायामेन संभवती। हो गया। का स्वस्थ विचार नाम जननी अस्ति। कौन स्वस्थ विचारों की जननी है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बुद्धि, स्वस्थ बुद्धि। ठीक है, तो ये आपका स्वस्थ बुद्धि आ जाएगा। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। इसके बाद में अपन यदि बात करते हैं तो आगे एक और यहाँ पर देखते हैं अपन। कस्मिंश्चित् प्रदेशे कश्चित् नदी प्रवहति स्म। किसी प्रदेश में एक नदी बहती थी। नदी तीरे कश्चन सन्यासी स्वशिष्य सह आश्रम निर्मायान वसति स्म। वो नदी के किनारे किसी सन्यासी ने अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम का निर्माण किया और रहते थे वहाँ पर। एकदा सन्यासी शिष्य सा नज्ञा अपरम तीरम गंतुम एकाम नौकाम आरूढ़वान। ठीक है, तो इस तरीके से जितने मैंने आपको ऊपर वाले बताए उनके तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, क्योंकि समय ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। ये हो गया है। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर देख लिया भारत से हिमालय वाला, ये वैसे पिछले वीडियो में बता दिया है, नहीं देखा तो देखना है। ये हो गया इतना।